लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है? लिंग्विस्टिक का मतलब ही क्या होता है? लैंग्वेज। तो ये क्लेरिफाई कर लो कि आप जब भी लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ते हो तो लैंग्वेज के बेस पे जो डाइवर्सिटी होती है, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज विद इन अ सोसाइटी, वर्क प्लेस और कम्युनिटी। एक सोसाइटी, वर्क प्लेस या कम्युनिटी पे कई तरह की भाषाओं की प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है कि हर एक रीजन की, हर एक कम्युनिटी की खुद की भाषा है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट डायलेक्ट्स, एशियंट्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज साइन लैंग्वेज। अब इसमें कई तरीके जैसे कि डायलेक्ट्स होती है, एशियंट्स होते हैं, बोलने का तरीका हो गया, कम्युनिकेशन का तरीका हो गया, जैसे साइन लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये क्या होता है? हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर आती है। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ उसकी विशेषताएं हैं। जैसे कि इससे क्या होता है कि एनकरेजेस मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन एंड क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से क्या होता है? मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन बढ़ता है, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में हम कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर दो डिफरेंट पर्सन है जिनके अलग अलग कल्चर है, वो भी के साथ में खड़े होकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। तो आजकल कहा भी जाना ना, मल्टीलिंग्विज्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर भी, कि बच्चा सिर्फ दो नहीं करता, अब 3 लैंग्वेज स्टडी कराया, तो संस्कृत हो गई, फ्रेंच हो गई, जैपनीज हो गई, साथ में हिंदी इंग्लिश तो है उसकी कॉमन। देन प्रिजर्व्स इंडिजियस लैंग्वेज एंड कल्चर हेरिटेज। क्या करता है? इन भाषाओं को, ट्रेडिशनल भाषाओं को ये बचा के रखता है और कल्चर जो है, कल्चर हेरिटेज उसे भी प्रिजर्व करता है। एनहेंस कॉग्निटिव स्किल्स एंड एडेप्टेबिलिटी, की हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है, अडेप्ट करने की चीज़ों को बढ़ाता है कि हम अडेप्ट कर पा रहे हैं कि और लैंग्वेजेस को हम अडेप्ट कर सकते हैं। प्रमोट इंक्लूसिविटी बाय अकोमोडेटिंग नॉन नेटिव स्पीकर्स। अब क्या इंक्लूड करता है ये और इंक्लूसिविटी बढ़ा रहा है, इनकी जो भाषा ना भी होकर भी वो सीख रहे हैं उन भाषा को, तो उससे क्या इंक्लूजन और बढ़ रहा है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर अलग अलग भाषा होंगी तो लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस पे, एजुकेशन पे अलग अलग भाषा होने के कारण क्या समझ में नहीं आना, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है कि ना वो बोल पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। मिस कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अब वो कुछ बोलता, कुछ सुनता, हमें समझ में कुछ आता, तो इसके कारण कहते हैं मिस कम्युनिकेशन होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, इंटरप्रेशन इश्यूज हो सकते हैं। अब इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के भी कुछ तरीके बता के सॉल्यूशंस के, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग को, या फिर मल्टीलिंग्विज्म एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। हम और भाषाएं जो सिखा रहे हैं, जैसे अब 3 भाषा सीख रहे हैं बच्चे, उससे क्या होगा? मल्टीलिंग्विज्म एजुकेशन को करके वो लैंग्वेज लर्न करना सीख रहे हो। एक इंटरप्रिटेशन सर्विस को प्रोवाइड कर दें हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर। साथ में हम क्या लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी को इनक्रेज करें कि वर्क प्लेस में, इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके की क्या जो भाषा है उन्हें इंक्लूड करके हो काम, जिसमें अलग अलग एरियाज़ के लोग लिए जाए वर्क प्लेस पे, वो अलग अपनी भाषाओं को यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं? इंक्लूसिविटी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।